अच्छी होगी। गणराम कोचिंग सेंटर माधव राजपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत हो, अभिनंदन। दोस्तों, आज इस लेक्चर के माध्यम से अपन बात करेंगे साधारण ब्याज के चौथे पार्ट के ऊपर। मित्रों, तीसरे पार्ट में अपन ने साधारण ब्याज के लगभग पूरे क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन अपने किस्त वाले क्वेश्चन थे, जो ईएमआई वाले क्वेश्चन होते हैं, वो शेष बचे हुए थे। आज इस पूरे पार्ट में वो किस्त वाले क्वेश्चन ही सिखाए जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट का कहना होता है कि किस्त वाले क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आते, कैसे उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आज उनके ऊपर ही पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आइए देखिए इस किस्त वाले क्वेश्चनों को। देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, चौथा पार्ट में। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस्त वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सभी क्वेश्चन किस्त वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक पिता ने अपने दो पुत्रों को, जिन पुत्रों की उम्र क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है, उनको अब कुल 50,000 रुपए की वसीयत इस प्रकार दी कि 18 वर्ष दोनों की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर उनको समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि कितना है। बड़े पुत्र की पूछा है, दो मेथड बताता हूँ दोस्तों। एक तो एक्स से कर लो आप करना चाहो तो, या फिर आप ऑप्शन से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। पहला मेथड देखिए एक्स से। बड़े पुत्र की उम्र तो है 14 वर्ष और छोटे की कितनी है, छोटे की है 12 वर्ष। इसको 18 वर्ष का होने के लिए कितने वर्ष शेष है, 4 वर्ष। और इसको 18 वर्ष होने पे कितने वर्ष शेष है, 6 वर्ष। यानी इसको जो राशि मिलेगी उसके ऊपर 6 वर्ष तक ब्याज लगेगा, इसको जो राशि मिलेगी धनराशि उसके ऊपर 4 वर्ष ब्याज लगेगा। और दोनों की उम्र 18 होने पर दोनों की राशियां समान हो जानी चाहिए ब्याज लगने के बाद। तो इसकी राशि के ऊपर केवल 4 वर्ष ही ब्याज लगेगा। दर कितनी है, दर दे रखिए मित्रों 5%, 5% वार्षिक है। ठीक है, 5% वार्षिक के हिसाब से 4 वर्ष में 20% ब्याज आएगा इसके पास आएगा 30% ब्याज। और दोनों की राशियां जो मिश्र धन होगा वो दोनों का 18 वर्ष की उम्र पर समान हो जाएगा, 1 वर्षों का ब्याज आएगा। इसके 20% ही ब्याज आएगा तो इसको धनराशि ज्यादा देनी पड़ेगी 50,000 रुपए में से। अगर दोनों को 25-25 बांटे तो फिर ब्याज भी समान आना चाहिए, जब भी समान रहेगी वो राशि। लेकिन ब्याज डिफरेंट आ रहा है, इसके पास ज्यादा आ रहा है तो इसको धनराशि कम देंगे, इसके पास कम ब्याज आ रहा है तो इसको धनराशि अधिक देंगे। तो देखिए मित्रों, बड़े की पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, जो सॉल्यूशन मांगा है उन्होंने बड़े की राशि पूछी है, तो माना बड़े पुत्र की धनराशि बराबर x रुपए। बड़े कितनी मान ली x, और कुल कितनी है, कुल धनराशि है, कुल धन है 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए को बांटना है। बड़े की x मान ली तो छोटे की कितनी हो जाएगी, छोटे की हो जाएगी मित्रों 50,000 माइनस x रुपए। क्योंकि 50,000 रुपए में से बड़े को x रुपए दे दिए तो छोटे के पास कितने बचाएंगे, 50,000 माइनस x रुपए। अब देखो, बड़े पुत्र है उसको 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से। 1 वर्ष का 5% तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20% ब्याज मिलेगा। और छोटे को 30% ब्याज मिलेगा। बड़े का विसर्जन कितना हो जाएगा, x बटा 100। x में 100 का भाग देंगे 1%, ब्याज कितना मिल रहा है इसको 20%। तो 120 से गुणा कर लो, विसर्जन आ जाएगा। भाई 100 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, मूलधन जो यहाँ पे 100 का भाग दे रहे हो 100 से गुणा कर रहे हो, 100 का 100 बढ़ जाएगा,
x ही रहेगा। x क्या है इसका मूलधन। मिश्र धन निकालना है, ब्याज कितना है 20%, मूलधन होता है 100%, 100% से 20% अधिक 120% से आप गुणा करोगे तो मिश्र धन आ जाएगा, बढ़ेगा मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, बड़े पुत्र का मिश्र धन। अब छोटे का निकालना है, बराबर छोटे पुत्र का मिश्र धन। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, बड़े पुत्र का मिश्र धन बराबर छोटे पुत्र का मिश्र धन। बड़े का निकाल लिया, छोटे का निकालोगे। छोटे का मूलधन कितना है 50,000 माइनस x रुपए बटा 100 इंटू 30% ब्याज आ रहा है, 130 से गुणा करो। दोनों का मिश्र धन क्या होगा, समान होगा, समान होना चाहिए। देखिए 0 से 0 कट गए, 12x बटा 10 बराबर इनको काटेंगे, 0 से 0 कट गए, 13 को 50,000 को गुणा करेंगे, 13 पंजे 63, 6,50,000 कितने हो जाएंगे 6,50,000 माइनस 13x बटा 10। मित्रों 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 12x है, 13x को इधर लेके आओगे तो माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12x पहले है, इस 13x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 13x बराबर में कितना है 6,50,000, कितना है 6,50,000। दोनों को जोड़ेंगे 25x बराबर कितना हो गया 6,50,000। तो क्या हो जाएगा x बराबर 6,50,000 बटा कितने का भाग दोगे 25 का, काटोगे तो 25 दूनी 50, 25 150 और 3 जीरो के 3 जीरो। बड़े पुत्र को कितने देने 26,000। मैंने बोला था बराबर हिस्सों में नहीं बांटने, बड़े को बराबर से थोड़ा ज्यादा धन देना है। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, आप ऑप्शन से करना चाहो, आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कैसे करोगे आप मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसी जगह मैं बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ए में दे रखा है 24,000, बी में दे रखा है उसने 23,000, सी में दे रखा है 26,000 और डी में कितने दे रखा है 27,000। बड़े पुत्र को कितने रुपए देने 50,000 रुपए में से, वो आंसर मांग रहा है अपने को एग्जामिनर। तो उसका बताने के लिए दोस्तों मैंने बताया कि बड़े को ब्याज मिलेगा कितना 4 साल का, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र है, 18 वर्ष होने पर उसको 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा, यानी 5% के हिसाब से 20% ब्याज मिलेगा। छोटे को कितने साल का 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा, उसको मिलेगा 30% ब्याज। तो बड़े को जब अपन बड़े को ब्याज कम मिल रहा है, छोटे को ब्याज अधिक मिल रहा है, तो बड़े को अपन अधिक धनराशि देंगे, छोटे को बड़े की तुलना में कम धनराशि देंगे, तभी वो ब्याज वगैरह मिला के मिश्र धन होगा जो दोनों का बराबर होगा। तो अगर दोनों को 50,000 में से बराबर धनराशि बांटे तो कितने कितने आते हैं 25,000 दोनों के हिस्से में आते हैं। अगर 25,000 दोनों को दे और दोनों के मिश्र धन बराबर होने की अपन उम्मीद लगाते हैं तो फिर दोनों का ब्याज समान होना चाहिए, लेकिन ब्याज अलग अलग मिल रहा है। बड़े को ब्याज कम मिल रहा है तो बड़े को 25,000 से अधिक ही देंगे, छोटे को 25,000 से कम देंगे। अब वो अपने को यहाँ पे देखना है कितना भी देंगे कितना भी। तो बड़े को धनराशि कितनी देंगे वो निकाल लिए, तो 25,000 से कम तो दे नहीं सकते, तो ये ऑप्शन डिलीट, क्योंकि 25,000 से कम, ये ऑप्शन डिलीट क्योंकि 24,000 है, 25,000 से कम। 25,000 से कम तो छोटे को देनी है, बड़े का बताना है, बड़े को 25 से अधिक देनी है। पहला ऑप्शन हो गया 26, दूसरा हो गया 27,000, दोनों में से एक आंसर। तो मानो बड़े को ये राशि मिल रही है, बड़े पुत्र को बराबर 26,000 रुपए, छोटे को कितनी हो जाएगी, छोटे को मिलेगी 50 में से इसको 26 मिल गई, छोटे को मिलेगी 24,000 रुपए। ठीक है, बड़े को मिलेगा 4 वर्ष का ब्याज यानी 20% ब्याज, और 20% कितना हो गया इसका 5200 रुपए, कितना हो गया 10% तो हो
जाएगा 2600, 20% हो जाएगा 5200 और जोड़ोगे तो 31,200 रुपए। क्या हो जाएगा मित्रों? मिश्र धन 18 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष की उम्र में इसकी धनराशि कितनी हो जाएगी? 31,200। इसकी भी 31,200 ही होनी चाहिए। तो देखो इसको कितना ब्याज मिलेगा? 30%। 6 वर्ष का मिलेगा 5 का 30%, 10% 2400 और 30% कितना हो जाएगा? 7200 रुपए। और 7200 रुपए को इसमें जोड़ते हो आप तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2, 11 का 1, हासिल 1, 31,200। इसका भी मिश्रण 31,200, इसका भी 31,200। तो मित्रों ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 26,000। इसको लेके देखते तो ये गलत हो जाता है क्योंकि दोनों को समान नहीं मिलती, समान मिलनी चाहिए, वो गलत हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किस्त वाले क्वेश्चन करने हैं, वो देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष बाद दे 43,020 रुपए को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 16% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक बैंक है और वो बैंक उम्मीद लगा रहा है कस्टमर से 4,320 रुपए ले रहा है, यानी कुछ धन उधार दे रहा है, उसको कुछ भी दे रहा है। मूलधन अपन इसमें ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि कोई मेथड नहीं है मूलधन ज्ञात करने की, वो पूछ भी नहीं सकता। जो चीज नहीं निकाल देते वो नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। अपने को बैंक उम्मीद लगा रहा है वापस लेने की 4,320 रुपए किस्तों के हिसाब से, 4,320 रुपए। और ये क्या है? 2 वर्ष बाद दे, यानी 2 वर्ष बाद में यदि आप चुकाओगे तो आपको 4,320 रुपए चुकाने होंगे। यदि आप किस्तों में चुकाओगे तो आपको कम चुकाने होंगे या ज्यादा चुकाने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यदि आप 2 वर्ष बाद में किसी बैंक को 4,320 रुपए चुकाते हो तो यदि आपको किस्तों में चुकाना हो तो किस्तों में 4,320 ही चुकाओगे या इससे ज्यादा चुकाओगे या इससे कम चुकाओगे? मित्रों कम चुकाओगे आप, क्योंकि यदि 2 वर्ष बाद में आप 4,320 रुपए चुका रहे हो और आप दूसरे मेथड से, आप दूसरे तरीके से किस्तों में चुका रहे हो, तो किस्तों में क्या होता है? ऐसे तो आप 2 वर्ष बाद में पूरा धन दोगे तो पूरे धन के ऊपर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। और किस्तों में क्या होगा? 1 वर्ष बाद में एक किस्त, दूसरे वर्ष बाद में दूसरी किस्त। तो पहली जो किस्त जाएगी उस पे केवल 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, दूसरी किस्त पे दोनों वर्षों का ब्याज लगेगा। तो एक किस्त पे 1 ही वर्ष का ब्याज लग रहा है, वो ब्याज में कमी हो रही है, तो इससे कम चुकाओगे आप। अब देखिए इससे आप कम चुकाओगे फिर भी बैंक क्या मानेगा कि आपने इतना ही चुका दिया, 4,320 रुपए चुका दिया, क्योंकि बैंक आपको वापस ब्याज देगा उसके ऊपर। कैसे देगा? आपको बैंक बोलेगा कि 2 किस्तों में चुका दे। किस्त अपने आप में होती है 100%। 2 वर्ष में फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष, 2 वर्ष पूरे होने पर पहले वर्ष में भी 100%, दूसरे वर्ष में भी 100%। मित्रों ध्यान रखना किस्तें हमेशा समान रुपयों में देनी होती है। ये नहीं है कि पहले साल में 1,000 रुपए, दूसरे साल में 1,500 रुपए। समान किस्तों में लेता है बैंक, जो किस्तें लेता है समान रुपयों में लेता है। लेकिन ये किस्त तो जा रही है 2 वर्ष पूरे होने पर, 2 वर्ष पूरे होने पर। इनको जो बैंक अपने को मान रहा है वो 2 वर्ष बाद कब ले रहा है? 2 वर्ष बाद में यदि बैंक पूरे पैसे एक साथ लेता है तो 4,320 रुपए लेता है। यदि वो किस्तों में लेगा तो किस्तों में भी मित्रों ध्यान रखना वो 4,320 रुपए ही लेगा, अपने हिसाब से कम लेगा, लेकिन उसके हिसाब से वो 4,320 रुपए लेगा पूरे। कैसे लेगा? 2 वर्ष बाद में चुकाते हैं तो 4,320 रुपए चुकाना होता है। ये दूसरी किस्त जा रही है, ये जा रही है 2 वर्ष बाद में। इसके ऊपर तो होगा
बैंक अपने को कुछ भी ब्याज नहीं देगा। जो बैंक अपने से ब्याज ले रहा था 2 वर्ष बाद में, उस 2 वर्ष का समान ब्याज ले लेगा इस किस्त के ऊपर, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद में चुका रहे। लेकिन ये 1 वर्ष पर अपन को चुका रहे, यानी जब अपने को देता, जब अपन ब्याज वो पैसे देते बैंक को लौटाते, उससे 1 वर्ष पहले चुका रहे हैं। पहले किस्त 1 वर्ष पहले चुका रहे तो बैंक अपने को क्या बोलेगा कि जिस दर से मैं ब्याज लेता हूँ उस दर से इस किस्त का ब्याज मैं तेरे को वापस दे दूंगा। किस दर से ले रहा है बैंक ब्याज? 12% दर से, 16% दर से, सॉरी 16% वार्षिक दर से बैंक ब्याज ले रहा है। तो पहली किस्त में बैंक उसको दे देगा वापस ब्याज 16%, यानी अपन बैंक को 100% किस्त देंगे, लेकिन बैंक क्या मान लेगा कि तूने किस्त दी है 116%, क्योंकि अपने को अगर एक साथ पैसे देते तो 2 वर्ष बाद में देना था, लेकिन 1 साल पहले अपन उसको दे रहे तो वो 1 साल पहले दे रहे, 1 साल अपना पैसा पहले लेके वो रखेगा, उस 1 साल का ब्याज देगा अपने को बैंक। कितना देगा? 16%। तो पहली किस्त को मानेगा वो 116%, दूसरी को मानेगा वो 100% किस्त है और इसके ऊपर अपने को ब्याज कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि 0% ब्याज देगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद में ही देता था, 2 वर्ष बाद में ही देना था, लेकिन किस्तों में दे दिया। ये 2 वर्ष बाद में जा रही किस्त, इस पे 0% ब्याज देगा। टोटल अपने हिसाब से बात करें तो अपन बैंक को चुका रहे 200% रुपए। अपन कितने चुका रहे? 200% रुपए। यदि बैंक के हिसाब से बात करें तो बैंक कितने चुक रहा है अपने से? 4320 रुपए। अपने हिसाब से बात करें तो कम चुका रहे हैं अपन, लेकिन वो चुक रहा है 4320 रुपए अपने हिसाब से। यदि बैंक के हिसाब से बात करें तो बैंक दोनों किस्तों में कितने चुक रहा है? 216%। अपनी दोनों किस्तें समान है 100% की, फिर भी बैंक क्या मान रहा है? तुमने 216% चुका दिया, जबकि अपने को पता है अपन ने 200% ही चुकाया। 216 को क्यों मान रहा है? क्योंकि वो 16% का अपने को वापस रिटर्न में ब्याज दे रहा है। दे नहीं रहा, उसी किस्त को बढ़ा लिया कि तेरे 16% ब्याज दे देगा, उस किस्त में 116% मान लेता है मेरी किस्त को। तो 216% बराबर बैंक कितने रुपए चुक रहा है? 4320 रुपए। बैंक कितने परसेंट में कितने चुक रहा है? 216% रुपयों में 4320 रुपए। 1% बराबर 420, 4320 बटा 216। और प्रत्येक किस्त कितने प्रतिशत की थी? अपने हिसाब से 100% की। तो एक किस्त निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने? 2000 रुपए। प्रत्येक किस्त 2000 रुपए की थी और 2 किस्तों में अपन उसको 2 और 2 4000 रुपए चुका रहे, लेकिन फिर भी बैंक कितना मान रहा है कि तूने मेरे को 4320 रुपए चुका दिए, क्योंकि अपन उसको किस्तों में दे रहे हैं और किस्तें जो 2 वर्ष से पहले एक किस्त जा रही है उस किस्त पर बैंक ब्याज मांग रहा है, क्योंकि बैंक उस अपने से 1 साल पहले जो पहली किस्त पर 1 साल पहले जो पैसे ले रहा है वो यदि कोई दूसरे कस्टमर को वो दे देगा उधारी पर, तो उससे ले लेगा वो 16% ब्याज और उससे लेके अपने को 16% दे देगा, उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए। 3 वर्ष बाद में कितने लौटाने? 3 वर्ष बाद 1092 रुपए। यदि एक साथ लौटाए 3 वर्ष बाद में तो 1092 रुपए लौटाने। यदि किस्तों में लौटाए इसको 3 किस्तों में 3 वर्ष में तो लौटाएगा कम, लेकिन बैंक क्या मान लेगा कि 1092 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। और इसके ऊपर वार्षिक ब्याज है 12% वार्षिक ब्याज हो, तो प्रत्येक किस्त का मान गया। मित्रों 3 वर्ष में लौटाने थे, अब इसने आगे बोल दिया 3 किस्तों में लौटाने। फर्स्ट ईएमआई, फर्स्ट किस्त, सेकंड ईएमआई और थर्ड ईएमआई, तीनों किस्तों में लौटाना उसको। पहली किस्त में 100% किस्त देगा, दूसरी में भी 100% देगा, तीसरी में भी क्या देगा? 100%। ये 3 वर्ष बाद में देगा। 3 वर्ष बाद में उसको 1092 रुपए लौटाने थे यदि एक साथ देता हो तो।
यदि किस्तों में दे रहा है तो बैंक क्या करता है, अब यदि अपन किस्तों में बैंक को पैसे देते हैं तो बैंक अपने को उन किस्तों के ऊपर ब्याज भी देता है, अपने को ब्याज लेता है और देता भी है। क्या मान लेता है, 3 वर्ष पहले जो भी किस्तें चुकी है उसके ऊपर ब्याज देता है, क्योंकि अपने को रियल में उसको 3 वर्ष बाद में धन लौटाना था। अपन 3 वर्ष से पहले लौटा रहे हैं तो पहले वाला जितने समय पहले लौटा रहे हैं उस समय का अपने को वो ब्याज देता है बैंक। इसके ऊपर कुछ देगा नहीं ब्याज, क्योंकि ये तो अपन 3 वर्ष बाद में लौटा रहे हैं, लौटाना भी कितना था, 3 वर्ष बाद में लौटाना था, 3 वर्ष बाद में लौटा रहे हैं, तो इस पे तो 0% ब्याज देगा। इसको क्या दूसरे वर्ष में लौटा रहे हैं, यानी 3 वर्ष से 1 वर्ष पहले लौटा रहे हैं, तो इस पे कितना ब्याज देगा मित्रों, 12%। उसने 12% ब्याज बोला है तो 12% ब्याज देगा अपने को, 12% वार्षिक ब्याज। 1 वर्ष का कितना देगा, 12%, क्योंकि 1 वर्ष पहले लौटा दिया। इसको अपन 1 वर्ष होने पर यानी 3 वर्ष से 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व लौटा रहे हैं तो 2 वर्ष का ब्याज कितना देगा, 12 + 12 24%। अपने हिसाब से अपन उसको 3 किस्तों में 300% धन लौटा रहे, और ये नहीं लौटा रहे, इससे भी कम लौटा रहे अपन को, लेकिन बैंक के हिसाब से अपन उसको कितना लौटा रहे, 300% तो ये, और बैंक उस पे 36% अपन जो धन लौटा रहे हैं उसको, उसके ऊपर ये धन लौटा दिए, ये धन लौटा दिए, इसको क्या वो दूसरे कस्टमर को ब्याज पर दे देगा। ब्याज पर देकर ये 3 वर्ष जब पूरे होंगे तब उस कस्टमर से वापस लेगा, तो उस कस्टमर से ब्याज ले लेगा, तो वो ब्याज लेगा जो अपन ने जोड़ देगा, क्योंकि उसने वो मान लेगा कि आपने मेरे को 300% नहीं उससे ज्यादा लौटा है, क्योंकि आपके धन पर वो दूसरे को देकर ब्याज ले लिया है बैंक। कितने लौटा रहे हैं बैंक के हिसाब से, 336%। रुपये की बात करें तो कितना दे, 3 वर्ष बाद में 1092 रुपये लौटा रहे बैंक के हिसाब से। 336% बराबर क्या हो जाएगा, 1092, 1% बराबर 1092 बटा 336, 1% बराबर 1092 बटा 336। निकालना क्या है, किस्त निकालनी है, प्रत्येक किस्त 100% की है। 24 बार जो ब्याज ले रहा है वो तो बैंक ले रहा है, अलग से ले रहा है, अपने पास तो किस्त ये ले रहा है 100% की। तो किस्त निकालनी है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो 100 से गुणा कर दो, क्योंकि किस्त 100% की है। 3 बार में 900, और 36 को 3 से गुणा करोगे तो 2 से काटो आप, 5 4 6, इनको काटोगे तो 1 6 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 7 3, 2 से काटोगे तो 8 4 84। अब कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, इसमें भी 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 3 एकम 3 93, 7 एकम 7 7 21, 7 9 28, 25 और 25 को 13 से गुणा करोगे तो 325 रुपये। कितने की किस्त आ जाएगी मित्रों, प्रत्येक किस्त आ जाएगी 100% बराबर 325, यानी प्रत्येक किस्त 325 रुपए की। 3 किस्तों में अपन उसको 975 रुपए लौटाएंगे, लेकिन वो ब्याज ले लो के दूसरों से ब्याज लेकर क्या मान रहे हैं अपन उसको 1092 रुपए लौटाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष बाद दे 2240 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 4 वर्ष बाद कितने देने हैं, 2240 रुपए, और वार्षिक ब्याज की दर 8%। 4 किस्तों में लौटाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 किस्तों में लौटाना है।
अपने हिसाब से अपन प्रत्येक किस्त 100% की देते हैं, लेकिन बैंक के हिसाब से अपन उसको ज्यादा देते हैं। 4 वर्ष बाद में देना था, ये तो पूरी समय लास्ट की किस्त जाएगी, तो पूरा समय 4 वर्ष पूरे होने पर जाएगी, यानी इस पर बैंक अपने को ब्याज देगा 0%। प्रत्येक वर्ष का ब्याज बैंक 8% ले रहा है, 8% अपने को देगा। तो एक वर्ष पहले ये किस्त लौटा रहे, एक वर्ष पहले ये किस्त लौटा रही, एक वर्ष का ब्याज 8%। ये किस्त है जो 2 वर्ष पहले समय से 2 वर्ष पहले लौटा रही, इस पर 2 वर्ष का ब्याज 16%। ये किस्त समय पूरा होने से 3 वर्ष पहले ही लौटा रहे, तो इस पर 24% अपने को ब्याज देगा। बैंक के हिसाब से टोटल अपन चुकाएंगे कितने, 448%। बैंक के हिसाब से यदि अपन माने तो अपन धन चुकाएंगे 448%, लेकिन रियल में अपन 100% चुका रहे, वो ब्याज वगैरह अपने को रिटर्न करता है, उस हिसाब से 448% अपन चुका रहे हैं। बैंक के हिसाब से पैसों की बात करें तो रुपए चुका रहे 2240 रुपए, अपने हिसाब से तो मित्रों कम ही चुका रहे, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा कितने चुका रहे रियल में, लेकिन वो ब्याज वगैरह लगा के ज्यादा मान लेता है उसको बैंक। 448% बराबर इतने, तो 1% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2240 बटा 448 का भाग देते 1%। 100% निकालना है आपको, यानी किस्त निकालनी है, तो 100 से गुणा करो। 448 का 2250 में 2240 में यदि आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा मित्रों, इसका भाग जाएगा 5 बार, और 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500 रुपये। प्रत्येक किस्त कितने की है मित्रों, 500 रुपए की। 500 रुपए की 4 किस्त दे रहे हैं, 500 रुपए की 4 किस्त, यानी 2000 रुपए लौटा रहे, लेकिन बैंक कितना मान रहा है कि 2240 रुपए आ चुके हैं मेरे पास, क्योंकि 2-4 वर्ष बाद में देने थे 2240 रुपए, अपन पहले दे रहे तो उसके ऊपर बैंक दूसरे को पैसे उधार देके वो अपने लिए हुए और उसके ऊपर ब्याज ले लेगा, इसलिए वो ज्यादा मांगता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच वर्ष बाद दे 22,000, 5 वर्ष बाद कितने देने 22,000, और किस्तों में 5 बराबर किस्तों में दे तो प्रत्येक किस्त का मान होगा ब्याज की दर 5%। दर कितनी है, दर बराबर 5%। फर्स्ट किस्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 किस्तों में देंगे। अपने हिसाब से अपन किस्त चुकाते हैं, प्रत्येक किस्त 100% की, कितने की, 100% की, लेकिन बैंक इनके ऊपर ब्याज देगा। लास्ट की किस्त समय पूरा होने पर 5 वर्ष होने पर चुका रहे हैं तो इसके ऊपर 0% ब्याज देगा। 1 वर्ष पहले समय होने से 1 वर्ष पहले चुका रहे तो इस पर ब्याज दे देगा वो अपने को 5% ज्यादा, तो 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष पहले चुका रहे 2 वर्ष का 10%, 15% और 20% ब्याज देगा अपने। और टोटल जोड़ेंगे तो 500, 35, 45, 50, 550% अपन बैंक को चुका रहे हैं। यदि परसेंटेज में बात करें तो 550% चुका रहे हैं, रुपयों में बात करें तो 22,000 रुपये चुका रहे हैं। बैंक के हिसाब से 22,000 रुपये चुक रहा है अपने से, लेकिन रियल में अपन कम चुका रहे हैं उसको। 550% बराबर 22,000, 1% बराबर 22,000 में 550 का भाग हो गया आपको 1% आ जाएगा। किस्त निकालनी तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 11 22 11 55, 5 से इसको काटेंगे, यहाँ पे 200 है, 200 को 5 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 को 100 से गुणा करोगे तो 4,000 रुपये। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये की 5 किस्तें देंगे तो कितने चुकेंगे, 20,000 रुपये, लेकिन वो ब्याज ले लो अगर बैंक कितने चुक रहे हैं, 22,000 रुपये चुक रहा है। तो मित्रों नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सीरीज होगी वो पूरी
करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब से आएंगे, कल से आएंगे, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।